पकड़ लेना। डुगू डुगू डुगू, चलो 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 खाने को। और में नहीं आ रहा है। चलना नहीं है। हेलो वेलकम बैक टू माई चैनल। आज क्या है? मामा बोया। मंडे है आज, बोलो मंडे। मामा बोया। वो यहाँ रखा है, मम्मा को पता, मेरी जीन्स पे रखा है। तो आज है बुधवार, मंडे। तो आज है मंगलवार और बज रहे हैं शाम के 6। कपड़े दिख रहे हैं आपको? क्या भाई, शाम के बज रहे हैं 6। कपड़े जो थे यहाँ पे सूख रहे थे, जो मैंने कल सुखाए थे वो सारे सूख गए। उसका मैंने उन्हें तहाया और रख दिया। बहुत सारे कपड़े यहाँ पे रखे हुए हैं अभी, क्योंकि गीले हैं। इन्हें मैं रात में एक बार डालूंगी, तो इनको मैं अभी छोड़ रही हूँ ऐसे ही। बाकी कपड़ों का काम ही चल रहा था। तो अभी मैं जा रही हूँ डुगू की ड्रेस लेने, स्कूल ड्रेस, और इसकी स्कूल ड्रेस लूँगी। और मेरे बाल देखो बस कैसे हो रहे हैं। बरसात में बाल बहुत अजीब से जाते हैं, चिपके से। तो मैंने शैम्पू भी नहीं किया, मेरे को लगा रहने दो, भी नहीं करती, कल करेंगे शैम्पू। पता नहीं, बाल बहुत ज़्यादा ना। अपनी दादी के पास में है, जगह कपड़े निकाल के रखे हुए मैंने, वो रहे जीन्स और टॉप, तो उसको भी रेडी करना है। एक बार दादी को देखते क्या कर रही हैं, कुछ तो कर रही हैं। तो थोड़ा सा मैं बस मेकअप लगाऊंगी, थोड़ा सा। मैं अभी मेकअप फ्री हूँ क्योंकि डुगू का बर्थडे आ रहा है। उससे पहले मेरे को लग रहा था थ्रेडिंग में अब उसके बर्थडे से पहले बनवाऊँगी, और कुछ नहीं कर रही। जिया कहाँ? जिया जिया हाँ आ जा। जिया दादी को परेशान करिए, दादी को परेशान। आ रही हूँ मैं। मैं कुछ ड्रेसेस को एंटी घोषित कर रही हूँ। एक ये जो जितनी फ्रॉक्स हैं उन सबको, क्योंकि ये कपड़े चेंज नहीं करती, कपड़े चेंज नहीं करना। क्या हो क्या रहा है? तुम्हें एक बार देखती हूँ पीछे। आओ 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 आओ। No. हम तो नहा लिए, तुम नहीं नहाई, तुम भाग गई थी। तुम तो नहाई भी नहीं हो, गंदी जिया नहाई नहीं है, भाग गई, दादी का भाग गई। देखो मैं नहाना। चले तो एक ही शॉप है जहाँ पे इसकी ड्रेस मिलेगी। उन लोगों का आई थिंक, स्कूल वालों का किसी से कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो वहीं पे ड्रेस मिलती है। तो वो वाली ड्रेस जो है वो उसी शॉप में मिलेगी जहाँ से हम इसकी पहली ड्रेस लाए थे। और इसकी पहली रेड और ब्लैक ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। अभी ग्रे और ग्रीन है। जूजू चीटी हो रही है बेटा, ये काली चीटियाँ हैं बहुत सारी, फसलन हो रही है। ये ना बिल्कुल नहीं मानना है। राजा बाय कर दो दादी को, बाय। ओ बाय दादी को बाय। जिया तो पहले भग जाती है, अपने आप सीढ़ी उतर रही थी वो, पता नहीं कहाँ है। ये दादी को बाय करो। बाय। देख रही है, दिख नहीं रही दादी। आओ अंदर आओ। आवाज़ कम करना, छोटी मिर्ची का रेडियो सब। आवाज़ कम कर दो। नहीं रुकती ना तुम। एक तो अंगूठा छोड़ो यार, अंगूठा छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज़ दी थी, हल्की मिट्टी टाइप की थी, वो लगाई। इसने ना 5-10 मिनट नहीं चूसा। फिर उसने क्या किया, मिट्टी भी खा ली, जो कड़वा जो भी था उसका, फिर चूसना शुरू कर दिया। इसके पता है आपको, 2 दांत बाहर आ गए हैं। दांत दिखाओ अपने, जो दिखाओ दांत। ड्रेस लेने चले पहले। हाँ पहले ड्रेस ले लेते हैं इसकी। अरे वो स्कूल में बहुत दिक्कत होती है हर दिन की, फिर उसको वैसे कपड़े पहनाओ। इस बार स्कूल ड्रेस ले लो तो फ्री हो जाओ। ओफो माँ नहीं खोलेगी ये, अच्छा खासा एसी चल रहा है।
अब जाके बारिश रुकी है कल शाम से, अब जाके लेने। तो अब हम लोग चले गए थे ड्रेस लेने के लिए। तो ये है उसके स्कूल की ड्रेस। तो आजकल हर स्कूल की अलग ड्रेस आती है। और डुगू आ गए पापा। तो जिया बैठी हुई है। तो डुगू की जो ड्रेस थी वो मैंने ली। उसकी एक साइज में एक ही ड्रेस मिली, मुझे 2 चाहिए थी क्योंकि बरसात का सीजन है। और यहाँ पे वो ड्रेस लेके बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसने अपने साथ वाले बच्चों को देखा है पहने हुए, एंड उसे बड़ा अच्छा लग रहा था कि उसकी भी ड्रेस आ गई है। उसके बाद फिर हम लोगों का प्लान बना जो कि आपको आगे दिखेगा। और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे उससे कपड़े लेके कार में बैठने के लिए। और जिया ने पूप कर दी थी तो हम उससे पहले घर गए। तो हम लोग घर आए हैं वापस क्योंकि जब डुगू को तैयार किया तो उसने पूप करने जाना था, इसको कराई। जिया को रेडी किया, बच्चे को जीन्स सब पहनाने के बाद फिर जिया ने कर दी, फिर जिया ने फिर से कर दी। और यही चीज़ें चल तो रही हैं। तो बहुत समय बाद, समय क्या यार, सालों बाद हम लोग जा रहे हैं मॉल, क्योंकि बाहर निकले थे, कोई वो नहीं था। तो बहुत समय यार, साल हो गए, मैं बताऊँ 2-4 साल तो हो गए होंगे जो मॉल गए हुए। और हम लोग जा रहे हैं वो वाले मॉल जो कि नया खुला है यहाँ पे। यहाँ पे ज्योति टॉकीज हुआ करती थी पहले, अगर आप जबलपुर में रहे हो। और ज्योति टॉकीज हर कोई गया है, हम लोग भी गए हैं ज्योति टॉकीज, पिक्चर देखने जाते थे। तो मैंने बना दी जोड़ी और ऐसी 2-4-5-6 पिक्चरें थी। पहले हम यहीं आते थे पिक्चर देखने कॉलेज टाइम में। अब ये बन गया है एक मॉल जो बहुत टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस मॉल का नाम क्या है? क्या नाम है? जो भी परेशान करेगा। हम कहाँ जा रहे हैं? अंदर ही अंदर कितना नीचे कूदा है ये, मतलब। तो अब यहाँ पे लिफ्ट में जाने के लिए थे तैयार। और अब देखिएगा जिया ने क्या किया है यार। तो यहाँ तो चले गए, बहुत मुश्किल से हम लोग संभाल पाते हैं उसे। वो इतना नाटक करी थी उसमें कि आप देखेंगे। तो यहाँ पे ना उसे खुद से सब कुछ करना है, खुद से सीढ़ी चढ़नी है और सब कुछ उसे खुद से ही करना है। तो यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे हम लोग, कोई शॉप मैंने एक्सप्लोर नहीं करी। ऊपर गेमिंग जोन दिख रहा था तो हमें लगा चलो गेमिंग जोन चलते हैं बच्चों के वो लेके। तो यहाँ पे हम लोग गेमिंग जोन के लिए जैसे ही ऊपर जाने लगे वैसे ही आप उसे खुद करना था। तो राजा उसे गोदी में लेके आ रहे थे, उसे गोदी नहीं, उसे कुछ नहीं, उसे खुद से ही जाना है। और ना पकड़ो उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर आप हाथ लगाओगे तो वो लेट जाएगी, उसको खुद से सब कुछ करना है। और उसने आगे भी सारे लोग हमें ऐसे देख रहे थे ना कि मैं क्या बताऊं। और एक ना चड्डे वाले वो है, ये जो जा रहे हैं, ये पहले भी थे, आगे भी और पीछे भी। वो सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है। तो यहाँ बड़ी मुश्किल से उसको ले गए, पूरे कपड़े तहस नहस कर लेती है। और राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि 4 लोगों में ज्यादा बुरा लगता है यार ये सब। और वो संभलती ही नहीं है, चोटी खराब कर लेगी, सब कुछ खराब कर लेगी, बट जिया कंट्रोल में आती नहीं है। हाथ पकड़ लो इसमें, चलना नहीं है, चलो। चलना नहीं है इस पे, उधर नहा। चलो 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 बस। उसके बाद फिर हम लोग गेमिंग जोन में एंटर हुए। और यहाँ पे पापा के हाथ को पकड़ के चल रही थी। उसकी थोड़ी देर बाद उसने सबके हाथ छुड़ा लिए और फिर वो इधर उधर भागने लगी। एंड देन यहाँ पे बच्चे पूरा सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे। वो फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे। एक्चुअली हम ही लोग फर्स्ट टाइम आए मॉल में। तो उसमें पिक्चर हॉल है और आई थिंक शॉप्स वगैरह हैं जो कि मैंने तो एक्सप्लोर करी नहीं। तो मैंने राजा को बोला कि ना इन लोगों को आधे घंटे के लिए हमने किड्स प्ले में छोड़ा था जहाँ पे छोटे बच्चों के लिए था 8 साल तक के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये लोग खेल रहे थे। तो हमारे पास कार्ड नहीं था। उसके बाद ये कार्ड फिल करा के लाए। तो कार्ड का ऐसा था कि 500 में 500 का बैलेंस दे रहे थे वो लोग 500 के कार्ड में, और 1000 के में 1500 का वो दे रहे थे बैलेंस। तो राजा ने क्या किया, सुना नहीं ढंग से और ने 500 का रिचार्ज जो था कार्ड वो करा लिया।
फिर यहाँ पे हम उन लोगों को वो वाले जोन लेके जा रहे थे, तो जब तक राजा करवाते वो 500 का रिचार्ज करा के आ गए। फिर यहाँ पे दोनों बच्चों की एंट्री तो हो गई, क्योंकि आई थिंक 250 की एक की एंट्री थी बच्चों की, आधा घंटे 2:15 है ना, आधे घंटे के लिए। तो जब तक वो रिचार्ज करा रहे थे तो 500 का कार्ड रिचार्ज कर, वो 1 साल तक वैलिड है। तो यहाँ पे बच्चों को हमने भेज दिया था अंदर, और सॉक्स सिस्टम था एकदम, मतलब नीट एंड क्लीन सॉक्स पहना के भेजते हैं कि कोई भी जर्म्स वगैरह हैं वो ना जाए बाई पैर। तो यहाँ पे डुगुजिया के लिए हमने सॉक्स ली, वो इतने ज्यादा बेताब हो रहे थे जाने के लिए कि पूछिए मत। अब जब उनको अंदर भेजा उस टाइम पे जब मैंने जिया को देखा तो मैं काफी ज्यादा डर रही थी, क्योंकि वो तो अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझती है, और यहाँ पे वो खुद ही अकेले 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 कहीं कहीं पे घूम रही थी, तो यहाँ पे खेल रही है। उसके बाद फिर वो जाएगी ये जो स्टेयर्स बने हैं उस पे जा रही थी, देन स्लाइड पे जा रही थी, और मेरा दिल बहुत धुक धुक हो रहा था, क्योंकि वो पहले तो स्लाइड पे चढ़ रही थी तो बहुत ज्यादा फिसल रहा था। तो फिर मैंने राजा को बोला यार और चार्ज कराओ तुम जाके, तो फिर इनने 1000 का फिर कराया, तो फिर 1500 बैलेंस, मतलब अगर वो 1000 का ही कराते तो 1500 बैलेंस मिलता, फालतू के 500 रुपए चले गए यहाँ पे, क्योंकि जरूरत नहीं थी, हमारा तो 1500 में हो जाता। तो यहाँ पे मैं भी फिर गई बच्चों के साथ उनको थोड़ी सी रखवाली करने। तो इस बीच में जो लेडी है ना उनको मैं बोल रही थी कि अब जिया को देखना था, तो जिया ना स्लाइड पे उस पर चढ़ रही थी, इसका एक बार थोड़ी भी बजी थी, तो मैं मेरा ये था कि मुझे कुछ भी करके अंदर जाना है। तो राजा जब तक गए हैं तब तक मैंने इनको बोल दिया था, तो ये जिया को देख रहे थे, और इस बीच में फिर मैं गई अंदर ताकि मैं जिया पे ध्यान रख पाऊँ। अद्विक तो काफी समझदार हो गया है कि उससे मुझे नहीं लगता, उसे मना कर देते थे तो वो करता रहता है, तो उससे यहाँ पे ज्यादा मजा आ रहा था। तो यहाँ पे वो अपना ट्रक जो है वो भर रहा था। हम यहाँ पे बहुत अच्छे से खेल रहे थे। यहाँ पे वो स्क्रीन गेम भी थे जिसपे बॉल मारते तो पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं। तो ये जगह मुझे काफ़ी अच्छी लगी बच्चों के लिए, कि 250 के हिसाब से आप बच्चों को लेकर 4-5 में अच्छे मज़े करा सकते हो आधे घंटे। इस बीच में बाजू में फूड कोर्ट है, तो आप एज अ लाइक कपल इंजॉय कर सकते हो जाके। तो मैंने राजा को बोला इन लोग ना अगली बार हम लोग छोड़ के जाएंगे यहाँ पे, और आधा घंटा मस्त बैठेंगे वहाँ पे। तो इसके बाजू में ही है, मतलब बच्चे विजिबल हैं फूड कोर्ट में अगर आप बैठते हो। तो यहाँ पे ये लोग खेल रहे थे और मैं थोड़ा ध्यान रख रही थी। इन्होंने बहुत एंजॉय किया। जब आधा घंटा हो गया तो आने तक को तैयार नहीं थे, तो डुग्गू को मैंने बोला चलो चलते हैं। डुग्गू तो चल दिया। तो जिया को मैंने उनको जो यहाँ पे वर्कर्स थे उनको बोला कि आप ले आना इसे, वरना मेरे हाथ से आएगी नहीं। तो उन्होंने गोदी लेके इसे बाहर निकाला है, और जब इसको निकाला है इसने रोना शुरू किया है और खुद को थप्पड़ मारना शुरू किया है, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम जिया में ये वाली एक्टिविटी देखी कि उसने खुद को थप्पड़ मार रही थी वो, और सबके सामने। तो बहुत ज़्यादा अजीब था। उसके बाद यहाँ पे हमने उनको यहाँ पे झूला झुलाया, जो कि ज़्यादा उन्हें अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे घूम रहा था। फिर उसके बाद कार के लिए राइड के लिए डुग्गू के लिए करा था, पर डुग्गू बैठा नहीं। फिर जिया बैठी तो जिया को भी मज़ा नहीं आया। फिर राजा ने बच्चों की तरह एंजॉय किया इसे, और राजा को अच्छा लगा। राजा का चलो ठीक है बच्चे नहीं कर। तो डुग्गू को ना रेड वाले में बैठना था, राजा डुग्गू को बैठ गया तो, और उसे अकेले बैठना था, वो अकेले नहीं बैठ सकती थी। तो उन्होंने बोला कि एक बड़े इंसान का बैठना इसलिए ज़रूरी है। तो इस बीच में जब जिया और पापा यहाँ पे कर रहे थे, फिर जिया उतर गई थी नीचे, और डुग्गू कहीं कहीं पे जाके खेल रहा था। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि राजा भी थोड़ा अच्छे से, उनका मूड काफ़ी अच्छा हुआ पड़ा था, एंड उनको बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ पे आप बड़े भी खेल सकते हो क्योंकि बड़ों के लायक भी गेम है। तो हमें भी एक चीज़ करनी है यार, मैं बताऊंगी भाई। तो यहाँ पे फूड कोर्ट में आ गए। अभी मैडम अकेले अकेले अलग चले, पापा बेटा अलग चले, मैं बीच में दोनों को देखते चलूं। लोग मुझे देख के, मैं जिया को बुला रही हूँ, जिया नहीं आ रही, हाथ पकड़ा। तो भाई आज हमारी बच्चा पार्टी बहुत जल्दी सो गई, आई है और दूध पिया एक एक गिलास, और फिर वो लोग मस्त गए और सो गए। इतने अच्छे से सोए हैं, इतना ज़्यादा थक गए कि पूछे मत। और आज हम लोग ना गए थे जब इसका वो लेने, तो हम लोग लगा कहीं चलते हैं, तब हम लोग का प्लान बना। और मैं आप लोगों से कह रही थी ना बहुत सालों बाद जा रहे हैं मॉल, तो बहुत सालों बाद नहीं जा रहे, मुझे याद आ गया। हम लोग तो डुग्गू के बर्थडे पे जब वो 3 साल का हुआ था तब गए थे। मतलब हाँ फिर भी साल ही हो रहा है क्योंकि उसका नेक्स्ट बर्थडे 7 जुलाई को आ रहा है, 4 साल का हो जाएगा वो। टाइम फ्लाइज। कहाँ वो स्ट्रगल था राजा, एंड कहाँ 4 साल, कब बड़ा हो जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। दोनों जिया का तो मुझे बिल्कुल, डुग्गू का फिर भी मेरी आंखों के सामने थोड़ा बड़ा हुआ है, मैंने देखा है, हाँ बड़ा हुआ है।
जिया का तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि वो कितनी जल्दी कितनी बड़ी होगी। मैं इतनी सी लेके आई थी उसे, इतने से बच्चे लाते हैं, इतने से बच्चे, मतलब इतने से, और वो कब में बड़े हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। तो उसके कपड़े आ गए हैं और मैं आपको उसकी ड्रेस दिखा देती हूँ। तो शूज़ रखे हुए थे उसके पिछले साल की, तो शूज़ की ज़रूरत थी नहीं। अभी तो उसके जो साइज़ है वो बड़ा नहीं है। जिया का साइज़ अभी बढ़ रहा है, डुगू का फ़िलहाल नहीं बढ़ा है, क्योंकि उसके अभी 1-2 साल पुराने जूते आ रहे हैं उसको, क्रॉक वगैरह, है ना। तो ये है डुगू का स्कूल ड्रेस, और ये इसका टॉप है, और ये है बॉटम। एंड देन फिर हम उसकी सॉक्स ले आए थे, और सॉक्स 2 जोड़ी ले आए थे, क्योंकि सॉक्स इधर उधर हो जाती है। एक पेयर रखा है मेरे पास, तो सॉक्स भी ले आए। तो यहाँ पे ड्रेस ले आए हैं उसकी साइज़ की। तो एक और ड्रेस लेनी थी हमें, पर उसकी साइज़ की एक ही अवेलेबल थी अभी, तो 2 दिन में स्टॉक हो जाएगा उनका दोबारा से, तो फिर वो ड्रेस। तो हम लोग का डिनर तो बना नहीं है, चने मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही हूँ चने की चाट बना लेंगे और साथ में बना लेंगे ब्रेड और चाय, क्योंकि चाय पीने का मन हो रहा है। मेरे ना एक साइड में ना कान में बहुत दर्द है, लेफ़्ट के एक कान में बहुत दर्द हो रहा है। तो मुझे शाम से शुरू हुआ है, राजा कह रहे हैं मुझे सुबह से दर्द है उल्टे साइड में कान में, और मेरे भी उल्टे कान में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं है क्या हुआ है, और इसके कारण ना ये पूरा एरिया दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, तो बहुत ज़्यादा गंदा दर्द है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं सोच रही थी अभी जाऊँ, थोड़ा पंचायत देखनी है। हम लोग का ना अमेज़ॉन का सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया। मुझे तो याद तक नहीं है कभी सब्सक्रिप्शन कैसे ख़रीदा, क्या ख़रीदा नहीं पता। वो सालों से चल रहा था, या तो हम 1 साल का करा देते होंगे, तो पता नहीं चला मुझे, राजा ही करते थे। अभी हम सब्सक्रिप्शन उसका अमेज़ॉन का अभी हम लोग कर रहे हैं, तो वो सब्सक्रिप्शन हो नहीं रहा है उसका। तो वही वो वीडियो देख रहे थे। पता चल गया? नहीं पता चला? नहीं पता चल रहा है यार, तुम देखो पसंद। थोड़े से चने फ्राई कर रही हूँ, और मैं आज घोड़ा हूँ तो मैं आज चने खाऊंगी। ब्रेड है, चाय बन जाएगी, है ना। ये हो गया है तैयार। मैं धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि बच्चे सो गए। राजा तुम्हें लालच नहीं आता ना इसे देख के? उनके दांत में दर्द हो गया है। दवाई रखी है? जाओ तो दुख रहा है। गर्मा गर्म चने बरसात के मौसम में, बरसात खाने के लिए खिला लेंगे। ऐसा दुखेगा। चॉकलेट आइसक्रीम खा रहे हैं, दर्द हो रहा है, मुझे राहत मिलेगी और दुखेगा। चाट खा के हम लोग हो गए फ्री। तो राजा पहले नहीं खा रहे थे, फिर उन्हें 1 चम्मच खाई, फिर उनको बड़ी पसंद आई, तो उसमें मैंने खीरा और प्याज और नींबू डाला, और मेरा काजल फैल गया है। उसके बाद ने बहुत ही अच्छे से खाई। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। ऐसा रहा कि शाम ही का व्लॉग था, या मेरे आज का शाम में व्लॉग बन रहा है। कल से कोशिश करते हैं सुबह से बनाने की, है ना, क्योंकि शाम के बाद एक टाइम आता है जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ आराम करना होता है आपको। क्योंकि मेरे आजकल ना टाइम पता नहीं चलता मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और हर तरह से डांट लिया, सब कर लिया। वो बहुत रोती है, बहुत ज़िद करती है। उसे पता है क्या फीलिंग है, मैं बताती हूँ। उसे लगता है कि वो सब कुछ कर सकती है, उसे मम्मी पापा की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका जब भी मैं कहीं पे हाथ पकड़ती हूँ तो वो लेट जाती है। उसे खुद अकेले चलना है, और हम तीनों से अलग चलती है यार पीछे, जो कि सही नहीं है। रोड पे भी भागना है, गाड़ी आ रही है, कुछ नहीं, मतलब उसे पकड़ो ना तो मुझे और राजा को इतना हेडेक दे देती है। वहाँ पे इतना रोती है, लेट जाएगी, सब हो जाएगा। मेरे को लग रहा था कि आज तो मेरी या वीडियो वायरल हो जाएगी, क्योंकि
कई बार हम लोग उसको पकड़ते हैं, वो रोती है इस ढंग से, और कोई वो वीडियो कैप्चर कर ले तो वो टॉर्चर की वीडियो लगे, क्योंकि कई बार हम लोगों को लगता है कि लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को तो देखना ही होता है, और शायद हम भी होते तो हम भी ऐसे ही देखते किसी को कि यार बच्चे को कैसे हैंडल कर रहे हैं, बच्चा रो रहा है, बच्चा अपने आप को खींच रहा है, पर माँ बाप छोड़ नहीं रहे। पर हम जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ चढ़ने की कोशिश कर रही है, लिफ्ट में हर जगह पे खुद जाना है, लिफ्ट बंद हो जाती है, बीच में हो भी गई थी तो राजा आ गए थे बीच में, वो साइड नहीं हो रही है। तो अलग चलना है, अलग सब कुछ करना है, अलग रहना है, अलग खेल रही थी। तो जब वो खेल रही थी ना वहाँ पे, तो मेरा दिल बहुत दुख कर रहा था। फिर मैंने अपनी टिकट भी लगाई, वहाँ पे फ्री में जाने नहीं मिलता अंदर, तो अपनी टिकट लगा के मैं अंदर गई। वो उसको संभालना, क्या हुआ था, हम लोग कहीं जाते नहीं हैं, वन ऑफ द रीज़न इज़ जिया, क्योंकि अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, वो हम लोगों को इतना ज़्यादा एम्बैरेस कर देती है कि पूछे मत। हम मेले जाते हैं, वहाँ पे लेट जाएगी जाके, सब कुछ करती है वो, और ऐसा कुछ करती है कि यार 10 लोग देखते ना, मेरे को तो पता लगता है कि कहीं कोई वीडियो बन गई, या जैसे लिफ्ट में भी हम उसे ऐसे पकड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, तो मेरे को वही लग रहा था कोई वीडियो बना के ऐसे डाल दे कि क्रूएल मदर ट्रीटिंग हर डॉटर, ऐसे वैसे कुछ भी करके डाल सकता है। तो मेरा जैसे वही बोल थे कोई वीडियो ना बना ले हम लोगों की, मेरे को बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि जिया की चीज़ें ऐसी होती है कि सामने वाले को बच्चे का नहीं दिखेगा, कि बच्चा जिसका बच्चा नहीं है ना, उसे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या है, उसे लगेगा कि माँ बाप की गलती है ना। वो लिफ्ट के बाहर क्या हुआ, जब हम लोग वापस लौट रहे थे तो वो अलग से लॉलीपॉप चूसते हुए चल रही थी। तो राजा लिफ्ट आ गई थी, डुग्गू लिफ्ट में चला गया था, राजा भी लिफ्ट में थे, मैं उसको पकड़ के ला रही थी कि ये लोग चले जाएंगे। तो राजा ने थोड़ा ओपन करके रखा हुआ था, तो मैंने उसे का हाथ पकड़ा कि चल जल्दी जल्दी चलते हैं। उसने मेरा हाथ छुड़ाया, वो वहाँ पे लेट गई। वो फूड कोर्ट था, वहाँ पे सब लोग मुझे ऐसे गंदी तरह से घूर रहे थे, मैं उसे खींच रही हूँ, लोग मुझे घूर रहे हैं, उन्हें लग रहा था पता नहीं है ना कि शायद मैं ही गलत हूँ। उसके बाद फिर राजा गए, राजा ने उठाया है उसे, फिर राजा से ऐसे करके बड़ी मुश्किल से हम उसे लिफ्ट में लेके आए हैं। कई बार लगता है कि 2 लगा दूँ, फिर लगता है कि लोगों के सामने लगाऊंगी ना तो चीज़ें बहुत ख़राब दिखेगी, क्योंकि ऐसे में लगेगा कि माँ मार रही है। मेरे को वही लगता है कि कोई कैसी ही वीडियो बना के किसी को भी गलत बना सकता है ना, कि मेरे को वही लग रहा था। मैं राजा से कह रही थी कि मेरा पता है दिमाग सनक गया था, और फिर हमने पे कंट्रोल किया कि लिफ्ट में ऐसे भैया कैमरे वैमरे हैं, या मॉल में कोई भी बना ले तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि बच्चे को गलती से एक भी लाफा मार दिया ना तो बच्चा गलत नहीं दिखेगा, माँ बाप गलत दिखेंगे। पर हम जानते हैं कि बच्चे की सेफ्टी हमारे लिए ज़रूरी है, हमारा बच्चा हमसे संभलता नहीं हो वाला। तो बहुत मुश्किल से उसको संभाल के उसको लेके आए हैं। एंड इतनी ज़िद, हर चीज़ के पीछे ज़िद, खिलौने वाले एरिया से नहीं आ रही थी। बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट करती है वो, और इसी चक्कर में हम कहीं नहीं जाते हैं। राजा जब मुझसे कह रहे थे तो मैंने बोला ठीक है मैं जवाबदारी लेती हूँ उसकी, पर जब हम वहाँ गए हैं तभी मेरे को लगा भैया गलती कर दी। फिर मैं किसी दुकान नहीं गई, कोई शॉपिंग नहीं गई, क्योंकि मुझे पता है कि फिर वो इधर उधर भगेगी तो राजा के लिए हेडेक हो जाएगा। और राजा और मेरी लड़ाई भी हो गई थी कार में आते, हम लोग की बहुत गंदी लड़ाई हो गई थी बच्चों के पीछे, और बच्चे भी क्या जिया के पीछे लड़ाई हो गई थी, और इतनी बुरी लड़ाई हुई थी। राजा को पान खरीदना था और मीठा पान खाने का मन था, तो ये उतरे भी नहीं गुस्से में। उसके बाद फिर मुझसे कह रहे थे कि चलो अब जब थोड़ा नॉर्मल हुए कि चलो पान ले लेता हूँ। फिर मेरे को गुस्सा चढ़ गया, तो मैंने बोला देख लो तुम्हें लेना ही लेना, मुझे नहीं खाना। तो फिर उन्होंने पान नहीं लिया। तो हम लोग की लड़ाई, हम लोग की बच जाती है, हम लोग की मैक्सिमम टाइम बच्चों के कारण ही बचती है, और जिया के कारण हो जाती है लड़ाई। क्या हो रहा था, ये थोड़े से हाइपर हो जाते हैं, तो फिर ये हाइपर हुए, ये ऑलरेडी रो रही है, चिल्ला रही है, और राजा भी हाइपर हो गए। तो मेरे लिए 2 लोग हो जाते हैं टैकल करने के लिए, तो मुझ और मैं राजा को चिल्ला देती हूँ। तो वो इतना बुरा था यार, इतना, तो इसीलिए नहीं जाते यार। और क्या होता है ना, मॉल वॉल जैसी जगहों पे आप जा रहे हो और वहाँ पे बहुत बुरा लगता है। तो बस यही है, अब देखते टैकल होगी कैसे होगी, समझ में नहीं आता है यार। वो मैंने डांट लिया, मुझे कुछ लोग बोलेंगे स्ट्रिक्ट हो जाओ, सब हो जाओ, यार सब कुछ करके देख लिया यार, वो नहीं अभी कंट्रोल में आ रही है। और क्या कर रही थी वो, उसे जब गेमिंग जोन से बाहर लाए हैं वो खुद को थप्पड़ मार रही थी ऐसे ऐसे करके। डुग्गू ने आज तक ऐसे थप्पड़ नहीं मारा, डुग्गू भी अपने आप को थप्पड़ मार के दिखा रहा था। तो मैं डुग्गू को मना करी, डुग्गू उसको कॉपी कर रहा, तो वो अपने आप को थप्पड़ मार रही है। मैं वही सोचूंगी, बच्चे मैंने पहली बार देखा कि वो फर्स्ट टाइम पर ये कर रही थी कि उसकी ज़िद पूरी नहीं हो रही तो वो अपने आप को थप्पड़ मार रही थी।
तो पता नहीं बहुत ही वो हो गया था। खैर जैसा भी रहा, दिन तो बीत गया, अच्छा रहा, है ना। और मैं सोच रही हूँ कि डुगू को उसके प्री बर्थडे वाले दिन भी ऐसी ही जगह पे गेमिंग जोन, प्री बर्थडे यानी 5 या 4 तारीख को उसको अच्छे से खिलाने लेके जाऊँ, जिसमें उसके कम से कम 1 घंटा उसे प्रॉपर खिलाऊँ ऐसी जगह पे जाके, ताकि बच्चों को थोड़ा वो रहता है। तो मैंने बोला राजा हम लोग ना 5 या 6 जुलाई को जाएंगे और बच्चे को अच्छे से खिला के लेके आएंगे उसके बर्थडे से पहले, और फिर बर्थडे वाले दिन का जो भी प्लान है वो कंटिन्यू करेंगे। तो चलो यहाँ मैं करूँ यहाँ पे इस वीडियो का एंड। मुझे उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा चेंज हुआ है, घर ही घर का होता है। एंड अगर आया है तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। अब बताइए यार क्या करूँ मैं 2 साल की बच्ची का। मेरी 2 साल की बच्ची बहुत बड़ी होगी, उसे लगता है, उसे सीरियसली ऐसा लगता है कि वो इतनी बड़ी है कि उसे रोड पे छोड़ दो, उसे सीढ़ी उतर जाती है यार, भग जाती है। कई बार गलती से गेट खुला ना, गलती से भी, हमारी सीढ़ियाँ बहुत बुरी हैं यार, गलती से ही पैर फंसाना बहुत बुरा एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रही है वो, तो बताएगा क्या करो। डांट लिया, सब कुछ कर लिया यार, सब कुछ, एवरी पॉसिबल थिंग, बात ना करना सब, पर वो मानने को ही तैयार नहीं है। तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।